Hello friends, good morning. I hope you all are well. चंद्रयान 3 का प्रोग्राम लॉन्च हो गया 14 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। उससे पहले चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 क्या थे, कब लॉन्च हुए थे, साथ ही साथ ये चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग कौन से लोकेशन में होगा चंद्रमा पे, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो आपका GS3 होगा उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स या कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द कंट्री, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो यू शुड ऑल नो अबाउट द न्यू मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द ISRO. Okay, so let's begin our today's class for a very few minutes. It will not be so lengthy. तो स्टार्ट करते हैं। ISRO 14 जुलाई को दोपहर में 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले जो है कि 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जो कि उसका लैंडर विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ बिफोर लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून वो जो है कि क्रैश हो गया, उससे संपर्क टूट गया था। तो इस वजह से जो है कि वो चंद्रयान 2 का हमारा जो मिशन था वो फेल हो गया था। उससे पहले 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, वो भी जो है पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था वो भी मिशन, उसको भी पार्शियल सक्सेस के रूप में एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उनके जो कुछ इक्विपमेंट जो उसके जो स्पेस क्राफ्ट थे वो अभी भी या जो सैटेलाइट्स उनके द्वारा छोड़े गए थे सर्वे करने के लिए मून का, वो अभी भी चल रहा है, उसका डेटा अभी भी लेकर उसका एनालिसिस किया जा रहा है। सो ये है चंद्रयान 1, 2 एंड रिसेंटली चंद्रयान 3 इज़ गोइंग टू बी लॉन्च है। अब ये कहाँ पे लॉन्च होगा? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे किया जा रहा है, नियर अबाउट 70 डिग्री लैटिट्यूड्स पे फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, सो अभी तक जितनी भी चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग हुई है वो नियर अबाउट इक्वेटर के आसपास हुई है, फ्यू डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर्स ओनली। फॉर एग्जांपल्स, और जो सबसे लेटेस्ट सबसे लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है अभी फ़िलहाल में वो चैंग 4 का हुआ है, चाइना का चैंग 4 है, वो 45 डिग्री लैटिट्यूड्स पे किया गया उसको इक्वेटर से। और इससे पहले जो हुआ था वो 40 डिग्री के लैटिट्यूड्स पे हुआ था, अमेरिका का सर्वेयर 7 था, जो कि 1968 में उन्होंने लॉन्च किया था। तो ये सर्वेयर 7 अभी तक सबसे हाईएस्ट मतलब कि सबसे नियरेस्ट टू साउथ पोल था। उसके बाद फिर चाइना का चैंग 4 हो गया, जो कि 45 डिग्री लैटिट्यूड्स पे था। अभी इंडिया जो लॉन्च कर रही है अपना चंद्रयान 3, इसका जो लोकेशन होगा वो होगा 70 डिग्री लैटिट्यूड्स फ्रॉम द इक्वेटर इन द साउथ, 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, सो दीज आर द लोकेशंस वेयर इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च देयर चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट। और अभी इंडिया जो है कि उसके साउथ पे ही क्यों अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहा है, ऐसा क्यों, वहाँ पे क्या ऐसी खास बात है? तो उसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपके पास एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, ताकि 1-2 लाइन में उसको आप एंसराइज कर सकें। तो उसका रीज़न ये है कि सबसे फर्स्ट कि अभी तक जो चंद्रमा का साउथ पोल है उसको किसी ने अभी तक एनालाइज नहीं किया है, वहाँ का इन्वेस्टिगेशन अभी तक किसी ने जो है कि वहाँ का नहीं कर पाया है। सो वो बहुत ही क्रूशियल हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे अभी भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ का जो सरफेस है उस पर आइस, पानी जो है कि आइस के रूप में वहाँ क्रेटर्स के अंदर ट्रैप्ड है। So if we will get the samples from that location, so on the basis of those samples we can find out whether there are any possibility of water available on the moon or not. Okay, so ये वहाँ पे पता लगेगा साउथ पोल पे। साउथ पोल पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ही कोल्ड होता है वहाँ का वेदर, वहाँ का नियर अबाउट 230 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टेम्परेचर होता है, बिकॉज वहाँ पे जो उसके पोल्स होते हैं, जो चंद्रमा के पोल्स होते हैं, वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वाई द पोल्स ऑफ लूनर पोल्स डोंट गेट द सन रेज। सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज जो चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, जो चंद्रमा है वो अपनी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वो चारों तरफ घूम रही है, उस ऑर्बिट में उसका टिल्टेशन, मतलब वो टिल्टिंग केवल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड केवल टिल्टेड है। दैट्स वाई जो उनके जो
नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट्स होते हैं या जो पोल्स होते हैं वहाँ पे सूर्य की किरणें, फ्लैट किरणें सूर्य की नहीं पहुँच पाती हैं, और वहाँ पे 24 ऑलवेज वहाँ पे जो है कि एक डार्क एरिया होता है, डार्क शैडो रीजन्स उसको भी बोलते हैं। चंद्रमा का डार्क शैडो रीजन इस एरिया को बोला जाता है। तो वहाँ पे बर्फ़ के चांसेस हैं कि वहाँ पे स्टार्टिंग में यदि चंद्रमा के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो विद द हेल्प ऑफ द सैंपल्स फ्रॉम द पोल्स वी कैन फाइंड आउट वेदर देर आर एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ द वाटर ऑन द मून सरफेस और नॉट। तो इससे और एक चीज़ उजागर होगा, जो हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स के परीक्षण या निरीक्षण के बारे में जो विश्व के वैज्ञानिक कर रहे हैं अपना ऑब्जर्वेशंस कि हाउ यूनिवर्स इवॉल्व्ड या हाउ यूनिवर्स क्रिएटेड, सो उसका भी कुछ वहाँ से क्लू मिल सकता है। बिकॉज वहाँ पे जो भी फैक्ट्स या फिगर्स या डेटा होंगे वो अभी प्रिजर्व होंगे ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस ऑफ दैट लोकेशंस। तो वहाँ से कुछ सैम्पलिंग हो सकता है कि बहुत ही ओल्ड सैंपल्स, ओल्ड डेटा वहाँ से मिल जाए, तो वो जो है बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकता है हमारे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इस एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो साउथ पोल पे यदि लैंडिंग हो जाती है सेफली इंडिया की चंद्रयान 3 की, तो ये पूरे विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि साउथ पोल पे इतने एक्सट्रीम लोकेशन में, इतने इक्वेटर से इतने लॉन्ग साउथ में जाके वो लैंड कर रहा होगा। ठीक है, इससे पहले अभी तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया पूरे वर्ल्ड में। सो इट विल बी वेरी बहुत ही एडमायरेबल एंड बहुत ही प्रशंसनीय स्टेप्स होगा हमारी इसरो के साइंटिस्ट के लिए, और वो पूरे वर्ल्ड के लिए जो है कि एक लर्निंग पॉइंट्स भी होगा कि हाउ इंडिया सेफली हैव लैंडेड ओवर द साउथ पोल्स ऑफ द लूनर साउथ पोल। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ के इस चंद्रयान 3 मिशन के पीछे। इसका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे लॉन्च है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पे मेन वहाँ का ऑब्जर्वेशन करना, ताकि उससे हम पता लगा सकें कि वहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द साउथ पोल्स। और वहाँ पे जो लैंडिंग है वो बहुत ही हार्श होती है, उसके पीछे रीज़न वहाँ पे कोई क्यों नहीं लैंड करना किया अभी तक, या कोई ऐसा रिस्क क्यों नहीं ले रहा है वहाँ पे लैंडिंग करने के लिए। सो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। उसका रीज़न बहुत सिंपल ये है कि जो इक्वेटोरियल एरिया है चंद्रमा का ना, तो इक्वेटोरियल एरिया में क्या होता है कि वो नियर अबाउट वहाँ की सरफेस फ्लैट है, बहुत बड़े हिलाक या बहुत बड़े क्रेटर्स नहीं है वहाँ पे। बट जो साउथ पोल्स है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वहाँ का पहले तो जो टरेन है, वहाँ की ज़मीन है वो समतल नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे बहुत ही क्रेटर बहुत ही गहरे हैं, माइल्स से मतलब कि कई 1000 किलोमीटर तक के भी वहाँ पे क्रेटर्स अवेलेबल है चंद्रमा के साउथ पोल के पास में। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो लैंडिंग बहुत ही हार्श माना गया है। तो ऐसे में बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक्स, बहुत ही प्रिसाइज साइंस की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होगी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिसाइज मेजरमेंट एंड प्रिसाइज टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक्सेट्रा। If landing take place safely at that particular location, so it will be very huge achievement for the ISRO। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जो चंद्रयान 3 है उसके ऊपर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द brief description about the Chandrayaan 3 project, which in ISRO is going to be launched on the 14th July of this month। Okay, so friends, one more thing I would like to say here is that आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोग इस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें और उसको जो है कि समराइज कर सकें वेरी ब्रीफ वे में, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटे में समझ सकें और उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।